पर आ चुकी है। और अब जो अगला मुकाबला, चौथा मुकाबला होने वाला है, वो 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में होगा। अब ये सीरीज जो है वो एक बेहद रोमांचक मोड पर आ चुकी है। देखिए, पहला टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता। दूसरा इंडिया ने पलटवार करते हुए 336 रनों से जीता। और उसके बाद इंग्लैंड ने फिर एक बार अपनी जीत दर्ज की है भारत के ऊपर 22 रनों से। अब नजरें हैं ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर, जहां इतिहास जो है वो भारत के पक्ष में नहीं रहा है। 9 टेस्ट में से भारत जो है वो 4 मैचेस हारी है और 5 ड्रॉ हुई है। तो अब आखिरी बार यहाँ पर 2014 में मैच खेली गई थी। इंग्लैंड ने भारत को एक पारी और 54 रनों से हराया था। लेकिन इस बार टीम इंडिया जो है वो एक नई टीम के साथ उतरी है, एक युवा जोश के साथ उतरी है। और जो टीम में अनुभव है उसका भी एक सही संतुलन नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि टीम इंडिया ओल्ड ट्रैफर्ड में इतिहास रच पाएगी या नहीं। इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और पूर्व भारतीय सिलेक्टर जो है शरणदीप सिंह का। शरणदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। इनके साथ ही स्वागत करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तौज रिजवी का भी। तौज, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्टा में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सीरीज में अब तक इंग्लैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की है, मतलब 2-1 से इंग्लैंड जो है वो आगे है। तो क्या आपको लगता है शरणदीप सिंह सर कि भारत जो है वो मैनचेस्टर जीत कर इतिहास रच सकता है? बिल्कुल, देखिए जी, जहाँ तक हम मैनचेस्टर की बात करें, डेफिनेटली क्योंकि पूरी सीरीज में देखें तो भारत बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है और डोमिनेट करता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड वन साइडेड दोनों टेस्ट मैच जीता, मुश्किल हुई इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए। और भारत ने एक टेस्ट मैच जीता हुआ है, बल्लेबाज अच्छे रन बना रहे हैं, गेंदबाज विकेटें निकाल रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगले टेस्ट मैच में जाने से पहले ऋषभ पंत का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उनको जो इंजरी हुई है वो कितनी बड़ी इंजरी है, क्या वो टेस्ट मैच खेल सकते हैं, खेल रहे हैं तो क्या कीपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये थोड़े से सवाल जरूर उठते हैं वहां पे आके, क्योंकि भारत की जो 11 है पहली वो बिल्कुल परफेक्ट है, सारे उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। सिर्फ ऋषभ पंत का थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर वो खेलते हैं, अगर फिट है, अगर कीपिंग नहीं कर सकते तो फिर बैट्समैन जरूर खिलाना चाहिए। फील्डिंग वो कहीं भी खड़े होकर एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि एक वही प्लेयर है कि जो रिप्लेस कर सकते हैं आपको, इनको कह सकते हैं जो नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस उनसे नहीं हो रहा है, उनको वापसी हुई है उनकी, तो वो एक जगह जरूर बनती है। बट क्या ऋषभ पंत फील्डिंग करते दोबारा चोटिल ना हो जाए, ये भी टीम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है आपकी। मेरा अगला सवाल ताउज आपसे है कि क्या सीरीज में मोहम्मद सिराज ने जो है वो सबसे ज्यादा ओवर्स डाली है, 109 ओवर वो अब तक डाल चुके हैं। तो क्या उनके वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर थोड़ी चिंता है यहाँ पे? फिलहाल तो नहीं होना चाहिए चिंता, ऑब्वियसली इस क्योंकि वो एक ऐसे वर्कर्स हैं जो डालते रहते हैं और उनको नॉन स्टॉप सक्सेस मिले या न मिले, वो नॉन स्टॉप अपना जोर डालते रहते हैं। बट देन या एक चिंता कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। आप बार बार आप वही इंटेंसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और सक्सेस नहीं मिलेगा और साथ साथ वो डालते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। कंसर्न ये है कि बुमराह क्या ये मैच खेलेंगे कि नहीं। ऊपर से सवाल ये है कि भाई अर्शदीप सिंह भी बाहर हो गए हैं सीरीज से, ऑब्वियसली वो खेले नहीं थे पहले 3 मैच। हाँ जी। खबर यही है कि अर्शदीप सिंह बाहर हो गए, अंशुल कंबोज को यहाँ पर लिया गया है, तो शायद आप कुछ बदलाव देखने मिले। शायद मोहम्मद सिराज का वर्कलोड जो है, बैलेंस जो है, वो शायद डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये कंसर्न जो आपने उठाया है, जो इशू उठाया है, हाँ जी। वो टीम इंडिया के साथ भी होगा। क्योंकि आप कितना ही जोर डालने कहेंगे सिराज को कि भाई अपने बॉडी पे डालो, एट द एंड ऑफ द डे उनके भी शोल्डर्स काफी थक गए होंगे, लगातार डालते आ रहे हैं और लगातार बिना कंप्लेन किए, वो तारीफ करनी पड़ेगी, बिना कंप्लेन किए वो अपने आप को पुश करते हैं और शुरुआत से जैसी गेंदबाजी करते हैं आखिर तक पेस उतनी जनरेट करते हैं। बट देन अगेन ये तो कंसर्न है, डेफिनेटली वर्कलोड है और मैनेज उसको करना। और आप फैक्टर ये भी कि आप उनको पीछे नहीं कर सकते, आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उनकी जरूरत है। क्योंकि खबर ये है कि शायद आकाशदीप भी है टेस्ट के लिए, या 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, इस तरह से देख रहे, क्योंकि खबर एक शायद आपको नहीं देखेंगे, इंजरी के कंसर्न्स दिखा रहे हैं, तो काफी रूमर्स है, काफी बैलेंस जो है टीम का ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। और आप देखेंगे नई प्लेइंग 11 या एक नया रूप
जैसे ऑल्दो पिछले टेस्ट मैच से कॉन्फिडेंस हुआ हारने के बावजूद, मगर अगर इंजरी कंसर्न्स है तो काफी इफेक्ट करेगा मैच। अगर इसी बारे में बात की जाए वापस वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर और सिराज पर पूरा जो भार आ रहा है, पूरा जो वर्कलोड आ रहा है उनपे, उसके अलावा अगर बुमराह की वापसी और अंशुल कंबोज की एंट्री के साथ भारत की पेस यूनिट कितना प्रभावी दिख रही है आपको फोर्थ टेस्ट के लिए? ताउज अराउंड और गुड न्यूज रहेगी खेलने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ 3 टेस्ट मैच जो खेलने वाला था बंदा, जिसको कहा गया था 3 टेस्ट मैच खेलेगा, वो सडनली बैक टू बैक मैचेस खेल रहा है, तो मतलब कितना डेस्परेशन है टीम में। तो बैलेंस तो डेफिनेटली रहेगा अगर ये आगे बुमराह कंटिन्यू करे खेलना, विच इज लाइक अगर आकाशदीप या कोई ऐसा खबर है कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट का इशू है, तो कहीं ना कहीं बुमराह को खिलाना पड़ेगा टेस्ट मैच। उसके अलावा अंशुल कंबोज इज अनदर टैलेंट जो सर्किट में काफी टाइम से, और काफी लोग कह रहे थे कि इंग्लैंड रुक जाना चाहिए, इज क्वाइट टैलेंटेड क्रिकेटर। तो ऐसे समय पे आएंगे कि भाई जब सिचुएशन ऐसा है कि आपको सीरीज बराबरी करनी है, तो उनके लिए भी एक अनदर वर्कलोड प्रेशर सिचुएशन होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग मोड है, अगर आप एक न्यूट्रल फैन के हिसाब से देखेंगे, इंटरेस्टिंग मोड है टीम इंडिया का। ट्रांजिशन फेज तो ऑब्वियसली चल रही है क्या, मगर अब कैसे वर्कलोड उठा पाएंगे, कैसे अपने आप को कैरी कर पाएंगे, क्या मोहम्मद सिराज डिलीवर कर पाएंगे, वो देखने लायक रहेगा। बट हाँ, अगेन फिर भी अगर आकाशदीप और सिराज का पेयर रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तो मुझे लगता नहीं है कि इनको कोई पीछे छोड़ सकता है। स्टिल इट्स एन इम्पैक्टफुल टीम दैट कैन क्रिएट मैजिक। एब्सोल्युटली, अंशुल कंबोज जो है वो काफी एक्सपेक्टेशंस के साथ अब टीम में आ रहे हैं, उनसे काफी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मेरा अगला सवाल सरनदीप आपसे है कि नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे नए ऑलराउंडर्स जो है उनके शामिल होने से भारत की जो टीम है वो कितनी बैलेंस नजर आई है, कितनी बेहतर हुई है? देखिए काफी बेटर हुई है, क्योंकि अगर हम वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी उतनी अच्छी कर देते हैं। नीतीश रेड्डी जी आपको दोनों चीजें देते हैं, गेंदबाजी से विकेट्स भी निकाल रहे हैं, बल्ले से रन भी बनाते हैं। पहली बार 100 भी उन्होंने बनाया। जो दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं तो नंबर 8 तक आपके पास प्रॉपर बल्लेबाज है, आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। 3 फास्ट बॉलर्स को छोड़े तो आपको रविंद्र जडेजा दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है। फिर वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, पिछले टेस्ट मैच में 4 विकेट निकाली, नीतीश रेड्डी ने पिछले मैच में विकेट्स निकाले लॉर्ड्स के अंदर आके। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, जब तीनों बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। इसलिए भारत जो है वो इंग्लैंड से बेटर टीम लग रही है, ज्यादा मजबूत टीम लग रही है। हालांकि हम 2-1 से नीचे जरूर है, लेकिन फिर भी ये एक कॉम्पिटिटिव फाइट चल रही है। और मैं बता रहा हूँ ये खाली ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेयर्स खेल रहे हैं, इंडियन टीम इज प्लेइंग लाइक अ वॉरियर्स। एक जंग लड़ रहे हैं, वहां पे जंग लड़ने गए कि जो बहुत सीरीज शुरू होने से पहले बातें हो रही थी कि क्या ये क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या टेस्ट मैचेस जीत पाएंगे, क्या परफॉर्मेंसेस हो पाएगी, उन सबको उन्होंने गलत साबित किया है। बल्लेबाजों ने रन बनाए, हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स 5 निकाल चुके हैं, 5 विकेट हॉल है। वॉशिंगटन सुंदर अच्छा चिप इन हुआ है, जडेजा अच्छा बल्लेबाजी के साथ कितना अच्छा कर रहे हैं। लास्ट टेस्ट मैच ऑलमोस्ट एक हिस्ट्री बनने वाली थी, पर वो चीज नहीं हो सकी। बट ये एक बहुत बैकबोन है टीम की, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी इस समय पे। बैकबोन की अगर बात करें तो केएल राहुल, शुभमन गिल जो है ये भी एक वॉरियर की तरह ही लड़ते हुए नजर आए हैं अब तक तीनों मैचेस में जो है। तो अगला सवाल मेरा आपसे सरनदीप यही है कि ऋषभ पंत, राहुल और गिल जो है वो सेना देशों में शानदार औसत से रन बना रहे हैं, तो क्या ये तिगड़ी भारत की अगले विदेशी टेस्ट स्पाइन बन सकती है? ऑलरेडी बन चुकी है और काफी समय से करते भी आ रहे हैं। ऋषभ पंत अगर ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हुआ, हर जगह जाके रन बनाए हैं, बट उसके सारे 100 जो है वो बाहर ही ज्यादा आए हैं, इंडिया से बाहर ही उन्होंने बनाए हैं। केएल राहुल काफी समय से खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, इस समय अब जो एक सीनियर प्लेयर एक मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी वो दिखा रहे हैं इसमें। शुभमन गिल को कैप्टनसी मिली है तो वो ऐसे कैप्टनसी का रोल प्ले कर रहे हैं। और अब यशस्वी जायसवाल को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत अहम कड़ी है टीम के अंदर। पहले टेस्ट मैच में 100 बनाया, फिर 50 बनाया, पर उसके बाद रन पिछले टेस्ट मैच में नहीं बने, गलत शॉट में बनाएंगे, बट वो बहुत अहम कड़ी है, क्योंकि वो जब ऊपर से रन बनाते हैं ना तो नीचे वालों के प्रेशर खत्म हो जाता है। केएल राहुल के लिए चीजें बहुत आसान कर देते हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये जो 4 प्लेयर हैं ऊपर से हमारे, एक करुण अनफॉर्चुनेटली वे नहीं बने उनसे, बट कोशिश वो कर रहे थे, तो शायद हो सकता है इस टेस्ट मैच में आपको एक नया चेहरा दिखे। बिल्कुल हो सके तो अभिमन्यु ईश्वरन, जितने रन वो लड़का बना चुका है, बैक टू बैक सीजन सालों साल रन बना रहा है, ये अब सही टाइम है कि उस लड़के को नंबर 3 पे लेके आने के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि करुण की जगह किसी और को खिलाने के लिए, तो ये एक ऑप्शन जरूर बनती है। लेकिन अगर ऋषभ पंत इंजर्ड है लेकिन वो खेलना जरूरी है एज ए बल्लेबाज,
फिर कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर हो जाएगी अभी ईश्वरन के लिए। उनको थोड़ा सा समय और लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने करुण नायर की बात की है और मेरा अगला सवाल ताउस से यही है कि करुण नायर को लगातार मौके मिल रहे हैं। उन्होंने बोला था डियर क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, तो उनको मौके दिए गए हैं, लेकिन वो इतना अच्छा इतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। तो क्या ताउस उन्हें एक और मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए उन्हें एक और मौका? अनफॉर्चुनेट कि नहीं खेल पाए जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट लास्ट सीजन खेला है और जो कॉन्फिडेंस दिखाया आईपीएल में, और लग रहा ही था कि यार कुछ बड़ा करेंगे आगे। और बाय द वे लास्ट काउंटी में भी उन्होंने कपल ऑफ सैकड़े मारे थे। मगर अगेन अनफॉर्चुनेट है कि बड़ा नॉक्स नहीं खेल पा रहे। शुरुआत तो अच्छी कर रहे हैं, 30-40 से नहीं होता, ऑल्दो ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर बड़े रन मारना और इम्पैक्टफुल है। जब एज आपके तरफ नहीं होती है, जब एज आपके अगेंस्ट होती है, तो आपको और ज्यादा बड़े रन मारने साबित करने के लिए अपने आप को, और वो जो मौका मिला वो अनफॉर्चुनेटली साबित नहीं कर पाए। मगर एट द एंड और कितना मौका मिलेगा वो मैं सवाल सबके मन में ऑब्वियसली है, करुण के मन में खुद ही होगा। कॉन्फिडेंस कितना डाउन है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे बाजी ऑब्वियसली सहमत होंगे कि कॉन्फिडेंस की बात होती है, प्रेशर झेलने की बात होती है, खड़े रहने की बात होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट आप कितना भी डोमेस्टिक में बना रहे, कितना भी आईपीएल में बनाने पर, जब इंटरनेशनल क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो एक नर्व्स होती है जो आपको काबू में रखना रहता है। आप हवा में ऐसे शॉट्स नहीं खेल सकते, आप कैजुअल होके नहीं खेल सकते सेट होने के बाद। अनफॉर्चुनेटली वही सिचुएशन आया करुण नायर के ऊपर। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, अब वो तो उनकी किस्मत के ऊपर है। बट अब साई सुदर्शन ट्राई करना चाहिए क्योंकि उनको एक ही मौका मिला है। बट अगेन एक और जिसको चांस ना मिले, रोने का मौका नहीं मिले फ्यूचर में आगे कि मुझे अपॉर्चुनिटी 6 अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद डिफिकल्ट सिचुएशन हमने भी रन्स बनाए हैं, तो उनको वो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। बट अगेन कहीं ना कहीं अगर एक पारी और एक 2 पारी और मिल जाए तो ही वुडंट कंप्लेन। और यहाँ पर साई सुदर्शन को ले भी आए तो ही शुडंट कंप्लेन। तो दोनों इस पक्ष में है, उनके किस्मत की बात है अगर एक और मिल गया तो। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि किस्मत ही अब उनको एक और मौका दे सकती है। पर आपने यहाँ पर दबाव की भी बात की है, प्रेशर की भी बात की है, तो मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत आज तक एक भी टेस्ट नहीं जीत पाया है, तो क्या ये मानसिक दबाव पूरी टीम इंडिया पर होगा? कहीं ना कहीं हिस्ट्री हम लेके नहीं चलते हैं, क्रिकेटर्स लेके नहीं चलते। हमारी हिस्ट्री तो हमारे लिए होती है, स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए होता है जो हम कमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं या रिपोर्ट करते हैं। मगर क्रिकेटर्स ऑन द स्पॉट नहीं करते जब मैच के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अगर बैक ऑफ द माइंड ये लेके चलेंगे तो काफी प्रेशर बन जाएगा, काफी स्ट्रेस में आ जाएंगे कि हम जीत के नहीं आए, तो वो अफेक्ट करेगा साइकोलॉजी के ऊपर। बट उनको सबकॉन्शियस माइंड में एक ही पॉजिटिविटी लेके चलना है कि भाई हमको जीतना है, हमको बाउंस बैक करना है। that is what will be their mission। अब गौतम गंभीर ऐसे एक कोच है, ऐसे मेंटर रहे जो हिस्ट्री को ज्यादा महत्व नहीं दिए, और शुभमन गिल द बेस्ट पार्ट इज कि वो फ्रेश माइंड लेके आए, हमको फर्क नहीं पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वो हिस्ट्री नहीं जीता है तो सर्कमस्टांसेस होगा कि कौन सी सिचुएशन में, जैसे पिछले मैच में 150 के ऊपर टोटल चेज नहीं कर पाए, हमको लगा कि चेज कर मिलेंगे शायद, पुटअप 5 पुटअप किया टीम इंडिया ने, मगर हिस्ट्री रही है कि 150 के ऊपर चेज नहीं कर पाए। और वही हुआ, 190 तक नहीं कर पाए। ऑल्दो अगर थोड़ा और डॉगेड फाइट होती है और जो उन्होंने दिखाया तो शायद पॉसिबल था हमारे हाथ में, बट हिस्ट्री अगेन वैसा रहा है। बट कहीं ना कहीं हिस्ट्री इम्पैक्ट करती है, शायद मेंटली नहीं, बट हिस्ट्री इसलिए होती है, हिस्ट्री से सीखा जाता है, तो आपको वही सीख के आगे बढ़ना है। ऑल्दो रिफ्रेश नहीं करना आपको कि और प्रेशर नहीं लेना है या नर्व नहीं डाउन करना कि भाई हम पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव माइंड, और कल एक नई शुरुआत करनी, एक नई हिस्ट्री बनानी, क्रिएट करके। क्योंकि क्रिकेट में हर बॉल एक हिस्ट्री होती है, हर रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड होता है। तो कल एक और मौका मिलेगा आपको हिस्ट्री बनाने का, ओल्ड ट्रैफर्ड पे जीतने का, पहली बार भारत। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर पिछले मैच में हमने देखा था कि इंग्लैंड जो है उन्होंने प्लानिंग, उनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी पूरा बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया था। तो मेरा अगला सवाल सरनदीप आपसे ये है कि जो रूट का जो ओल्ड ट्रैफर्ड में औसत है वो 65 से भी ज्यादा ऊपर है, तो क्या भारत को जो रूट के लिए जो रूट को जल्दी आउट करने के लिए कोई अलग से खास रणनीति बनानी चाहिए? आपके जो रूट आउट करने के आपके बेहतरीन तेज गेंदबाज खेलने चाहिए, जिसमें बुमराह टेस्ट मैच खेलना चाहिए, क्योंकि उनको आउट हमेशा बहुत बार कर चुके हैं आउट,
और उसके बाद फिर आकाशदीप भी फिट हो तो वो भी जरूर खेलने चाहिए, क्योंकि जो रूट एक ऐसा खिलाड़ी है कि उसको किसी मैदानों से फर्क नहीं पड़ता, ये कोई कंसिस्टेंसी है जो पिछले 15 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा रन बनाने बहुत ही करीब है, उस समय जा रहे हैं 37-38-100 का जो रूट होता है, उनको आउट करना है तो उनको वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर उनके सामने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए हैं तो आप उनको आते इजी बाउंड्रीज दे रहे हैं, तो फिर जो रूट अपने हिसाब से गेम को चलाना शुरू कर, तो पिछले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में हमने देखा भी है किस तरह से गेम सीम हो रहा था, बुमराह अपना बेस्ट एफर्ट मार रहा था, आज टीम थे मोहम्मद सिराज हार्ट आउट बॉलिंग कर रहा है, तीनों टेस्ट मैच में जबरदस्त गेंदबाजी, उसके बाद भी उनको उन्होंने डोमिनेट किया, तो ये जो खासियत है इस खिलाड़ी की, तो उसको पकड़ने के लिए आपको एक बेहतर गेंदबाजी करनी ही पड़ेगी, बेहतर प्लेयर रखना ही पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटेंट रहना चाहिए, आगे अटैक करें, जो भारतीय क्रिकेट इस समय खेल रही है अटैक करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रूट उस अटैक में फंस भी सकते जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल ताउस आपसे ये है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड घरेलू मैदान पर बेहद सफल रहा है, तो क्या भारत इस मजबूत रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे ये टेस्ट मैच में, ऑल फॉर थिंग इज दैट पिछले मैच में जो उन्होंने कमाल की गेंदबाजी भी की और साथ साथ टीम को लेके चले हैं, उनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट रहेगा, तो बहुत मुश्किल है टीम इंडिया को बीच करना, और खास करके जब इंग्लैंड जिस तरह से माइंडसेट अपना चेंज किया पिछले टेस्ट मैच में और मजबूती से क्रिकेट खेली है, मुझे लगता है कि एक अच्छा टफ कॉन्टेस्ट देखने मिलेगा हमको कल से अगले मैच में, टेस्ट मैच में, तो आसान नहीं रहेगा भारत के लिए, डेफिनेटली इनके पास रेयर वेटर्स है, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स आ रही है वहां से कंसर्न्स है, चाहे वो नीतीश कुमार रेड्डी की इंजरी की हो या आकाशदीप का लग रहा है कि भाई चांसेस ऊपर नीचे लग रहे हैं, ऋषभ पंत इंजरी से जूझ रहे हैं, करुण नायर का फॉर्म नहीं है, और क्या सुपर सही प्रदर्शन 11 में होंगे, मोहम्मद सिराज की लोडिंग इशू है, जसप्रीत बुमराह, तो काफी कंसर्न जब होते हैं ना तो आपकी टीम सेटल नहीं लगती है मेंटली। शुभमन गिल के डेफिनेटली दिमाग में यही चल रहा होगा कि भाई इतने सारे मसले अगर नहीं भी है तो भी मसले सुनाई दे रहे, दिखाई दे रहे हैं, वो दिमाग में चलने लगता है, और जैसी ऑपोजिशन मजबूत खेलने लगती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, मतलब एट द एंड आपको ये सब बुला के आगे खेलना पड़ेगा, जो आपकी 11 है उसके साथ बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा, और ये टीम में एबिलिटी है चमत्कार करने की, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में 2003 पिछले साल देखा आपने विराट को बिना केएल राहुल के एक यंग टीम इंडिया ने रोहित शर्मा के अंदर इंग्लैंड को इंडिया बना रहा है, कॉन्फिडेंस की बात होती है, आप शुरुआत अच्छी कर देंगे जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि चमत्कार नहीं कर सकती, डेफिनेटली ये टीम कर सकती है, बट आपको अपने आप में बिलीव करना होगा। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर ना लेके अगर करेंगे और खुद पर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो तभी शायद हो पाएगा, तभी इंडिया अचीव कर पाएगी, इतिहास रच पाएगी। सरनदीप, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर भारत चौथा टेस्ट मैच जीता है और सीरीज 2-2 पर खत्म होती है, तो किन खिलाड़ियों को आप इस सीरीज का गेम चेंजर मानेंगे? पहली बात तो डेफिनेटली भारत टेस्ट मैच जीतेगी, और तीसरा उसके बाद अगला भी टेस्ट मैच जीतेगी, क्योंकि गेम चेंजर इसमें आ रहे हैं बैट्समैन से लेके तेज गेंदबाज, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बल्लेबाज पहले 5 आंकड़े रन बना रहे हैं और पांचों गेंदबाजों ने विकेटें ली हैं, परफॉर्मेंसेस की है, तो सारे के सारे टीम एफर्ट होती है, क्योंकि क्रिकेट में जब बड़ी 11 लोग खेल रहे हैं तो 11 सपोर्ट करते हैं, फिर आप जीतना शुरू करते हो, इस खिलाड़ी पे गेम नहीं चलती है, तो डेफिनेटली दे ऑल आर द मैच विनर्स, एंड होपफुली कि नेक्स्ट टेस्ट में चौथे में मैनचेस्टर में कभी नहीं जीते, वो हिस्ट्री दोबारा रीराइट की जाएगी, और भारत एक जबरदस्त विन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, एक अच्छे टेस्ट मैच जीतते को देख रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अब उम्मीद तो यही है कि भारत जो है वो इतिहास रच ही दे इस बार ओल्ड ट्रैफर्ड में, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए।